सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। दो बातें जो अब जरूरी है करनी है, उसके बाद फिर हम कोई बातें नहीं करेंगे। बाकी काम और बस काम। पहली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बड़ी ही खुशी की बात है कि आपका चैनल पर अब सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं। और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो टीम आपके लिए वर्क कर रही है वो अब फुल मोटिवेटेड है। डेली वो मोटिवेटेड हो रही है टीम। और मैं तो मोटिवेटेड हूं ही, क्योंकि अगर मैं वॉचिंग टाइम देखता हूं तो डेली बढ़ रहा है। इसलिए आपका ये चैनल जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, सेवा भाव के लिए, सेवा करने के लिए, कि उन लोगों तक ये सेशन, ये चैनल जरूर पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो उन सब के लिए ये चैनल अब अपनी पहुंच बना रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग मिलने वाला है। एवरीथिंग कहीं तो यहाँ आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। सिलेबस कंप्लीट के बाद सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो रहा है, और इसके आपकी पीडीएफ जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हक आपका पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने सीखा था कि बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं। इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होती है, और उस इंडस्ट्री कॉमर्स में हमने देखा था कि कॉमर्स में ट्रेड होता है और आपका एड्स टू ट्रेड होता है। फिर हम पहुंच गए थे कहां पर, ट्रेड पर पहुंच गए थे कि जो ट्रेड होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेडर में हम देख रहे थे कि रिटेल कौन सा होता है और होलसेल कौन सा होता है। उसके बाद हम अब आज आगे बढ़ते हैं, और आज क्या देखेंगे हम। फिक्स शॉप रिटेलर, मतलब जो रिटेल ट्रेड होता है वो रिटेल ट्रेड एक होता है, होलसेल ट्रेड वो हमने पढ़ा, हम उसको पढ़ चुके थे। उसके बाद एक होता है आपका कौन सा, रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड को हम पढ़ते पढ़ते रुक गए थे। ठीक है। तो कहां पर रुक गए थे, हम रुक गए थे कहाँ, चीप जैक्स पर। ठीक है। चीप जैक्स तक हमने पढ़ लिया था कि चीप जैक्स क्या होते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको, कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आज हम फिक्स शॉप रिटेलर कौन कौन से होते हैं। तो देर ना करके जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमारा एक स्मॉल रिटेलर होता था और एक लार्ज रिटेलर होता था। एक स्मॉल रिटेलर होता था, एक लार्ज रिटेलर होता था। स्मॉल स्केल रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब स्मॉल स्केल रिटेलर जो है वो आपका कितने टाइप्स का हो सकता है। वो आपका जनरल स्टोर हो सकते हैं। आपका कौन सा हो सकता है, जनरल स्टोर हो सकते हैं। अब बात करें जनरल स्टोर की, तो ये जनरल स्टोर क्या होते हैं। दीज स्टोर डील द आइटम ऑफ डेली यूज, लाइक ग्रोसरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। तो जनरल स्टोर हो सकते हैं। जनरल स्टोर क्या करते हैं, सेल ये बेचते हैं आपके, जैसे स्टेशनरी बेचते हैं या आपके पेय पदार्थ बेचते हैं। कन्फेक्शनरी होती है, ठीक है, या आपका किराने का सामान होता है, जो घर का सामान होता है जिसको ग्रोसरी कहते हैं। तो उन सबको ये बेचते हैं, वो होते हैं आपके जनरल स्टोर होते हैं। सिंगल लाइन स्टोर हो जाते हैं। ये कौन से होते हैं, सिंगल लाइन में क्या होता, ये केवल एक ही श्रेणी के उत्पाद में लेन देन करते हैं। उदाहरण के लिए मिठाई की दुकान, केमिस्ट की दुकान, कपड़ों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान। ये अपने यहाँ पर अगर स्टेशनरी की दुकान है तो वो स्टेशनरी ही बेचेगा, कपड़ों की दुकान है वो कपड़े ही बेचेगा। तो इनको बोलते हैं हम सिंगल लाइन स्टोर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक होता है स्पेशलिटी स्टोर्स, विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का भंडार। यह स्टोर एक ऐसी श्रेणी उत्पादकों का, उत्पादकों के या विशिष्ट प्रकार के उत्पादकों में लेन देन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिठाई की दुकान जो केवल बंगाली मिठाई वाली बेचती है। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये विशिष्ट प्रकार के होंगे। देखिए अगर मिठाई की दुकान की बात करते हैं तो वो तो हो जाएगा आपका सिंगल लाइन स्टोर। लेकिन मिठाई में भी एक स्पेशल मिठाई, जैसे बंगाली मिठाई, तो केवल यहाँ पर बंगाली ही मिठाई मिलेंगी, तो ये विशिष्ट प्रकार का हो गया। इसको बोलते हैं स्पेशलिटी, स्पेशलिटी स्टोर्स बोलते हैं इसको, ये विशिष्ट प्रकार का।
या फिर कपड़ों की बात करें तो जो केवल जींस बेचते हैं, कपड़ों में भी क्या है, केवल जींस ही बेचते हैं, तो ये विशिष्ट प्रकार के स्टोर हो सकते हैं। आपके स्ट्रीट शॉप हो सकती है, जैसे आपके गली के कोने की दुकान होती है या गली के चौराहे पर दुकान होती है, तो वो आपकी नुक्कड़ वाली दुकान या स्ट्रीट शॉप हो सकती है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो रिटेल हैं आपके, वो रिटेल कितनी तरह के होते हैं। रिटेल में दो होते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर होता है और आपका लार्ज लार्ज रिटेलर होता है। तो यहाँ स्मॉल में हमने देख लिया है, स्मॉल में अब स्मॉल में देख रहे हैं, आगे देखते हैं। एक होता है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। ये दीज शॉप आर सेल सेकंड हैंड गुड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक फर्नीचर, बुक्स, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, पुराने सामान जिसको पहले यूज कर चुके हैं, सेकंड हैंड। जैसे पहले किसी ने फर्नीचर खरीदा था, अब आप ये क्या करते हैं, उस फर्नीचर को खरीद लेते हैं और उसी को बेचते हैं। मतलब जो भी इनका सामान होगा वो पहले यूज करा हुआ सामान होगा। अगर सेकंड शॉप की देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सेकंड हैंड शॉप और ये है सेकंड शॉप। इसमें क्या होता है, सेकंड शॉप में इसमें जो आपको गुड्स मिलता है वो कुछ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, दीज गुड्स हैव द सम डिफेक्ट्स। इनमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स होता है, तो हम इसको कह सकते हैं डिफेक्टेड गुड्स। मतलब दोष वाले सामान होते हैं जिसमें कोई डिफेक्ट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं शर्ट बनाई है, क्या बनाई है, शर्ट बनाई है, और शर्ट में क्या था, शर्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। शर्ट में क्या आ गया, थोड़ा डिफेक्ट। तो जैसे आपने शर्ट बनाई और शर्ट में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, तो इस डिफेक्ट को ये यहाँ पर भेज देते हैं। जैसे छोटी सी कट लग गया शर्ट में, तो फिर भी इस शर्ट को ये भेज देते हैं। ये होती है सेकंड शॉप। आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा लार्ज स्केल रिटेलर। पहले स्मॉल स्केलर पढ़ा था। देखिए मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फिग शॉप रिटेलर है, रिटेलर दो है आपके, इटीरेंट्स और एक है फिग शॉप। ये फिग शॉप जो है टू टाइप्स की है रिटेलर में, एक है आपका स्मॉल स्केल और एक है लार्ज स्केल। अब चलते हैं हम लार्ज स्केल की तरफ। तो लार्ज स्केल पे चलेंगे, है क्या ये फिक्स शॉप रिटेलर की बात कर रहे हैं, इटीरेंट्स की बात अब नहीं हो रही है। क्योंकि फिक्स शॉप मतलब जो अपनी फिक्स शॉप रखते हैं। तो इसमें सबसे देखते हैं यहाँ पर, पहला होगा डिपार्टमेंटल स्टोर। It is a retail organized which offer the variety of product in the separate department under a roof. एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे काफी तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनके पास रेंज भी काफी होती है प्रोडक्ट की, और डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब इनका एक हेड ऑफिस होता है, इनका एक हेड इनका एक हेड होता है जो इन सभी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। सेंट्रली परचेज, सभी डिपार्टमेंट के लिए जो परचेज करेगा वो परचेज डिपार्टमेंट ही परचेज करेगा सभी डिपार्टमेंट के लिए। तो सेंट्रली परचेज करते हैं ये और फिर उसको सेल करते हैं अलग अलग। सेंट्रली लोकेशन होता है, अक्सर आप देखेंगे तो जो सिटीज होती हैं, सिटी होती हैं या आपका सिटी होती है या आपका क्या हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, टाउन टाउन हो सकता है, तो उसके ये सेंटर में लोकेशन लोकेटेड होंगी। ये ऐसा नहीं होता कि जंगल में या कहीं अलग बाहर जाकर शहर के वहां पर स्थित होती है, नहीं, ये सेंटर में अधिकतर होती हैं। ये सेवाएं सेवाएं सब तरह की देते हैं। कैसे सेवाएं देते हैं कि यहाँ पर आप फुटकर में चीजों को खरीद सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द मिडलमैन, ये मिडलमैन का एलिमिनेशन कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सीधा मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग भी ये अपनी एडवर्टाइजिंग भी ये खुद ही करते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल शॉप। तो ये मल्टीपल शॉप रेफर टू रिटेल शॉप ओन एंड कंट्रोल बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, और लोकेटेड कहाँ होती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी और कंट्री। दी शॉप आर ऑल्सो ऑल्सो नॉन चैन स्टोर। ये चैन स्टोर होते हैं। चैन स्टोर कैसे, मतलब अलग अलग शहरों में कंट्री के अलग अलग शहरों में क्या करते हैं, ये अलग अलग
अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंट्री में हो सकती हैं ये शाखाएं, अलग अलग सिटी में हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स। इनकी विशेषताएं क्या है? तो देखिए, इसके फीचर लिखने से पहले पहले थोड़ा सा वापस चलते हैं और इनको थोड़ा सा इनके बारे में एक जो जरूरी बात थी वो नोट कर लीजिए। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ बात करें हम यूएसए की, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए, तो यूएसए में इनको क्या कहा जाता है? यूएसए में इनको क्या कहा जाता है? दीज सोप आर नोन एज पॉपुलर एज मल्टीपल सोप इन यूएसए में इनको कहा जाता है चैन स्टोर। यूएसए में इनको कहा जाता है चैन स्टोर। लेकिन इन्हीं को ही अगर बात करें यूरोप की, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में इनको कहा जाता है मल्टीपल, मल्टीपल सोप, मल्टीपल शॉप्स। तो आपको ये भी याद रखना है, मल्टीपल शॉप इनको कहा जाता है। इनका अगर हम इंडिया में एग्जांपल देखें तो क्या होता है? जैसे बाटा स्टोर, बाटा के स्टोर होते हैं, बाटा स्टोर, तो ये बाटा स्टोर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल। अब इनकी विशेषताएं की बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं लार्ज साइज। तो यहां पर अगर देखें तो चैन स्टोर जो ऑपरेट करता है ये लार्ज स्केल पर करता है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ लार्ज होता है, लार्ज स्केल पर। मतलब ज्यादा, बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और ये शॉप जो होती हैं सिटी में अलग अलग, अलग अलग जगह पर हो सकती हैं। स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। दूसरी बात क्या है कि यहाँ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट और वेराइटी ऑफ दैट ओनली। मतलब इनके यहाँ पर अगर बाटा की बात करेंगे तो बाटा का ही सारा सामान होगा, अगर लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी का ही टोटल प्रोडक्ट होंगे। सेंट्रलाइज परचेज, सेंट्रलाइज परचेज की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए जो परचेज होती है वो हेड ऑफिस करता है। परचेज कौन करता है? हेड ऑफिस इनके लिए परचेज करता है और ये फिर सेल करती हैं सभी जहां जहां भी जो भी ब्रांच होती है। डिसेंट्रलाइज्ड सेल, लेकिन सेल जो होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। मतलब ये इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सेल करती हैं, जहां भी ये जिस सिटी में भी होती हैं वहां पर ये स्वतंत्र रूप से सेल करती है। हेड ऑफिस इन पर कोई भी रोक टोक नहीं करता है। तो जो सेल होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी और परचेज होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। क्वालिटी की बात करें यहाँ, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो ब्रांडेड होता है, किसी ना किसी ब्रांड का होता है। तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेंटेन करके रखते हैं, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें ये बेचते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, जो बिचौलिया होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसके ओन बाय द मैन्युफैक्चरर ही सोल्व देयर गुड्स डायरेक्टली, कस्टमर मिडलमैन आर एलिमिनेटेड। चैन स्टोर क्या करते हैं? ये ये क्या करते हैं, सीधा किससे लेते हैं? ये मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। जैसे लिबर्टी कंपनी है तो लिबर्टी खुद ही बनाती है और खुद ही अपने स्टोर पर बेचती है, तो ये ओनर भी खुद ही हैं। तो यहाँ पर, और ये किसको डायरेक्ट किसको बेच रहे हैं? कस्टमर को बेच रहे हैं, या कंज्यूमर को ये सीधा बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीच के जो होलसेलर वगैरह हैं उनको हटा देते हैं। यूनिफॉर्म इन प्राइस, देखिए इनके आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, लिबर्टी का सूट जितने का आपको यूपी में मिलेगा उतने का ही आपको एमपी में भी मिलेगा। तो इनकी जो सभी अलग अलग दुकानें होती हैं उन पर सेम ही रेट होते हैं। टैक्स की बात अलग है, बाकी इनके रेट सबके सेम होते हैं। यहाँ पर जो सेल होती है वो उधार नहीं होती है, यहाँ पर नगद ही सेल होती है। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप इसको नगद ही खरीदेंगे, उधार नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, पहले हमने डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करी थी, तो इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था आपका, जैसे आपके बिग बाजार, बिग बिग बाजार में आप देखते हैं अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात करें मल्टीपल शॉप की। किसकी बात कर रहे हैं?
मल्टीपल शॉप की, मल्टीपल शॉप की। और मल्टीपल शॉप को हम क्या कहते हैं, चैन स्टोर, और क्या कह देते हैं, और बोल देते हैं इनको चैन स्टोर। तो इनका एग्जाम्पल क्या है चैन स्टोर का, जैसे लिबर्टी, जैसे बाटा, ठीक है, बाटा के शूज, ठीक है, बाटा के शूज बिक रहे हैं। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। इससे आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और चैन स्टोर के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो ये अंतर तो आपका हो गया होगा। देखिए, क्रेडिट और इनका अंतर भी देख लेते हैं। नंबर वन है वैरायटी। तो देखिए, अगर वैरायटी की बात करें डिपार्टमेंटल में, किसमें, डिपार्टमेंटल, और दूसरा कौन सा हो गया, चैन स्टोर। तो डिपार्टमेंटल में वैरायटी की बात करें तो यह लार्ज वैरायटी होती है, लार्ज वैरायटी होती है, ठीक है, तरह तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन चैन स्टोर में इसमें एक स्पेशल, इसमें स्पेशल, इसमें स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे बाटा के में केवल बाटा के ही शूज मिलेंगे। कैश और क्रेडिट की बात करें तो जो इनके रेगुलर, जो इनके रेगुलर, जो इनके रेगुलर रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको ये उधार भी देते हैं। ये उनको उधार मतलब क्रेडिट भी देते हैं। लेकिन ये जो होते हैं आपके चैन स्टोर, ये केवल कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश सेल करते हैं, ठीक है, ये उधार नहीं देते हैं। लोकेशन की बात करें इनकी, तो देखिए, ये जो होते हैं बड़ी बड़ी शहरों में डिपार्टमेंटल होंगे, बिग सिटी में कहाँ होंगे, बिग सिटी में होते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें, अगर यही बात करें चैन स्टोर की, तो ये अलग अलग लोकेलिटी में भी हो सकते हैं, ये अलग अलग लोकेलिटी में भी हो सकते हैं। रिस्क की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादा रिस्क होता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इतना रिस्क नहीं होता है जितना डिपार्टमेंटल स्टोर में रिस्क होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर आगे टाइप ऑफ कस्टमर की, कस्टमर के यहाँ टाइप देखा जाए इनके, तो कस्टमर के टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर जो होते हैं ये हाई इनकम, ये जो होते हैं इसमें ये हाई इनकम वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं यहाँ पर आपके हाई इनकम वाले, ठीक है। इनकी जो इनकम होती है वो हाई इनकम, हाई इनकम वाले कस्टमर होते हैं। और अगर इधर बात करें तो ये हाई इनकम वाले नहीं होते। इनकी इनकम जो होते हैं, सभी तरह के कस्टमर यहाँ पर आ सकते हैं। सर्विस की बात की जाए, सर्विस की, तो डिपार्टमेंटल ऑफर वेरियस सर्विस, जैसे ये पोस्ट, ये डिपार्टमेंटल और ये चैन स्टोर। तो डिपार्टमेंटल वाले जो है ये आपको कैसी सर्विस देते हैं, ये सर्विस देते हैं पोस्ट ऑफिस लाइक सर्विस, लाइक पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा की फैसिलिटी देते हैं। और चैन स्टोर डू नॉट ऑफर सच सर्विस, ऐसी सर्विस चैन स्टोर नहीं देते हैं। अगर डेकोरेशन की बात करी जाए, अगर डेकोरेशन की बात की जाए, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये डेकोरेशन डिस्प्ले स्टाइल में अपना डेकोरेशन भी करते हैं। तो अगर चैन स्टोर की बात करें तो आप देखिए, यहाँ तो देखिए डिपार्टमेंटल में तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की डेकोरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी की डेकोरेशन डेकोरेशन क्या होगी, सेम। सभी को जो मिलेगा आपको, तो उनका नाम लिखा हुआ सब कुछ सेम मिलता है, अलग नहीं होता। प्राइसिंग की बात करें, प्राइस की अगर बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्राइस होता है। मतलब नॉट फिक्स, ना तो फिक्स होता है और ना ही इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म। ना ही यूनिफॉर्म मतलब समान, ना ही समान होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी किसमें, प्राइस में। तो प्राइस कैसा होगा, या यूनिफॉर्म होता है। एडवर्टाइज की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो लोकल सिटीज होती हैं वहां पर सिचुएटेड होते हैं, तो इनके ये इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते जितना आपका चैन स्टोर नेशनल लेवल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये तो करते हैं एडवर्टाइजमेंट नेशनल लेवल का, और ये सिटी में रहते हैं तो ये नेशनल लेवल का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको बढ़ाया जाना, बढ़ाना घटाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर देर इज नो, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जिस जिस
कंपनी के, जिस ब्रांड के आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उनको ही बेचेंगे। तो ये तो होगी बात चैन की, चैन स्टोर, और दूसरा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर की। अब बात करते हैं आगे की। आगे देखते हैं हम, इसमें देखिए जब बात आती है तो यहाँ पर साथ ही साथ बात हो जाती है आपकी जीएसटी की भी बात आ जाती है। तो जीएसटी से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखिए जीएसटी है क्या? जीएसटी है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए यहाँ पर एक देश एक टैक्स, ये किसको साकार करता है? सपने को, एक देश एक एक टैक्स। चार्ज होता है ये सप्लाई पर, ये किस पर होता है? सप्लाई पर चार्ज होता है। अब आप कहेंगे लेकिन जब हम परचेज करके लाते हैं तब भी चार्ज होता है, अभी समझाते हैं उसको। रिमूव कैश क्रेडिट इफेक्ट, यहाँ कैश क्रेडिट इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। कैसे, वो भी बताते हैं। ड्यूल जीएसटी होती है, और मिक्सचर इनडायरेक्ट टैक्स सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, अलग अलग टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है ये, इसके आने से टैक्स में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अब पहले बात कर लेते हैं चार्ज सप्लाई की। देखिए, आपने मान लेते हैं आप जो पेन बनाते हैं और पेन बनाकर आपकी कंपनी बेचती है, तो उसके लिए आप परचेज करते हैं। परचेज का मतलब आप उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब आप समझिए, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे, मान लेते हैं आप परचेज करके लाए, परचेज आपने किया, परचेज किया आपने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का परचेज किया। अब इस 1 लाख में आपने जीएसटी दी, तो जीएसटी यहाँ पर मान लेते हैं आपने 5% जीएसटी दी। आपने 5% जीएसटी दी, तो आपने ये 5,000 रुपए जीएसटी पेड करी। जब जीएसटी पेड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनपुट। इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, कहते हैं उसको जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी आपने कितनी दी? ये दी आपने 5,000 रुपए। ठीक है। अब आप इस गुड्स को तैयार करते हैं और सेल करते हैं, तो आप इस गुड्स में प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, काफी कुछ जोड़कर मान लेते हैं आप जो 2 लाख रुपए के इस गुड्स को सेल करेंगे, जो आपके पेन बन गए। अब आपको जीएसटी मिलेगी। अब जो आपसे खरीद रहा है 2 लाख का, वो भी जीएसटी देगा। तो अब आप समझिए, यहाँ पर अगर आप 5% जीएसटी लेते हैं, तो आपको जो जीएसटी मिलेगी उसको आप बोलोगे अब आउटपुट जीएसटी। आप क्या बोलोगे उसको? आउटपुट जीएसटी का हो गया, आउटपुट जीएसटी। अब की बार कितनी जीएसटी मिलेगी आपको? अब 5% देखोगे इसका, 2 लाख का, तो अब मिलेंगे आपको कितने? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जब ये 10,000 जो मिले हैं, पहली बात ये आपके खुद का इनकम नहीं है, ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होता है। अब जब गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करोगे आप, तो ये जो आपके पास 10,000 रुपए मिले हैं, आप इसमें से अपने पहले वो काट लोगे मतलब कम कर लोगे, और अकाउंट्स में इसको कहते हैं एडजस्ट कर लोगे। तो आप पहले अपने 5,000 रुपए एडजस्ट कर लोगे 10 में से, तो बचे कितने? 5,000 रुपए। तो आप गवर्नमेंट के अकाउंट में केवल 5,000 रुपए जमा करके आओगे। अब आप बताइए, आपने जीएसटी दी क्या? आपने जो दी आपको तो वो मिल गई, 5,000 रुपए आपने दिए थे वो आपको मिल गए। इसका मतलब जो सप्लाई हुआ है गुड्स, उसी पे तो चार्ज हुआ है बस, और कहाँ चार्ज हुआ है? और चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको जीएसटी के बारे में इन बातों को याद रखना है। और ये कॉम्प्रेहेंसिव होता है टैक्स, सप्लाई पर लगता है। मोस्टली सब्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब इसमें ही आ गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आपके सिंगल टैक्स हो गया है ये सभी स्टेज पर। और टैक्स जो होता है वैल्यू एडिशन पर होता है। मतलब अगर आप 1 लाख का गुड्स लाए तो उस पर लगेगा, फिर आपने वैल्यू एडिशन कर दिया, उसमें उसकी वैल्यू बढ़ा दी, 2 लाख का गुड्स हो गया, अब इस पर लगेगा। फिर आप आगे बेचने वाला इसको और महंगा करके बेचेगा, तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब जो आप वैल्यू, और फाइनली क्या होता है लास्ट में? लास्ट में आप अपने जीएसटी को पेड करने वाले को रिसीव्ड वाले में से माइनस कर देते हो। मतलब आउट इनपुट आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देते हो, तो फिर सीधा क्या है? वैल्यू एडिट पर ही तो लगा टैक्स, बाकी ये टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें जो भी कैश होता है फिर उसको आप जमा कहाँ कर देते हो? गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देते हो। जीएसटी थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है वो उसको सीजीएसटी कहेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है उसको एसजीएसटी कहेंगे।
और ये क्या होता है, अगर आप जैसे हम बात करें यूपी की, तो अगर आप यूपी स्टेट में गुड्स बनाकर बेच रहे हैं तो आप एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं तो यहाँ सीजीएसटी भी होगा, आपका एसजीएसटी भी होगा। लेकिन अगर आप गुड्स को यूपी से आप राजस्थान बेच कर आते हैं तो यहाँ पर आपका क्या अप्लाई होगा, आईजीएसटी भी, इंटीग्रेटेड टैक्स भी अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट शामिल हो चुके हैं। तो ये टैक्स लाइबिलिटी राइज व्हेन द टैक्सेबल पर्सन क्रॉस द कंपटीशन लिमिट और 20 लाख। अब इन लिमिट में चेंज हो गया है तो इस लिमिट को आप अभी ना देखें। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी कब इंक्रीज होगी, अब इनको नए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ ये भी देखना है कि अब जो सीजीएसटी, आपकी जो जीएसटी है, उसकी रेट भी अब बदल गए हैं, जो उसकी स्लेब है वो स्लेब भी इसकी बदल गए हैं। जीएसटी को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, किस देश से जीएसटी लिया गया, कब इसका कानून पारित किया गया, उसको हम जीएसटी का एक अलग टॉपिक होगा वहां पर इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तो बस ट्रेड में दिया हुआ है, इंटर ट्रेड में, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे रहा था। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तीन थ्री टाइप्स का होता है, और कब कब ये अप्लाई होता है, बस इतना ही बताना था। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा है, और उसकी पता कैसे चलेगी, जब हम अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। द रिटेलर हैविंग नो फिक्स्ड प्लेस सेलिंग आर कॉल्ड। देखिए, वो रिटेलर, वो खुदरा व्यापारी जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, वेंडर्स कहा जाता है, सेलर कहा जाता है, इटीरेंट्स कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, उसको कहा जाता है इटीरेंट्स। क्या कहेंगे उसको, इटीरेंट्स कहेंगे। सेलर तो विक्रेता हो गया, और वेंडर भी एक विक्रेता ही होता है जो अलग अलग स्थान पर घूमता है। लेकिन वेंडर के अंदर और इटीरेंट्स वगैरह नहीं आ सकते। इटीरेंट्स के अंदर वो सभी आ जाते हैं जिनका फिक्स प्लेस नहीं होता। आंसर क्या होगा, इटीरेंट्स होगा। इटीरेंट्स के अंदर तो सभी आ जाएंगे जिसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टैक्स विच कंबाइंस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स। सभी इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंबाइन है वो क्या है आपका, वो है आपका जीएसटी। गुड्स विद माइनर डिफेक्ट्स आर सोल्ड। ऐसे गुड्स जिनमें एक छोटा सा डिफेक्ट होता है, उन वो जहां पर बेचे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेकंड हैंड सामान की दुकान कहा जाता है, सेकंड शॉप कहा जाता है, जनरल स्टोर, या इनमें से कोई नहीं। तो वो तो है आपके सेकंड शॉप। सेकंड हैंड नहीं, सेकंड शॉप। सेकंड सेकंड हैंड में क्या होता है, सेकंड हैंड में होता है आपका, सेकंड हैंड में क्या हो जाता है कि यूज करा हुआ सामान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिटेलर हु सेल दियर गुड्स इन वीकली मार्केट्स आर नोन एज। जो वीकली मार्केट में बेचते हैं अपना सामान, साप्ताहिक साप्ताहिक रूप से बेचते हैं, सप्ताह में कहीं एक जगह बाजार लगाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर कहते हैं, जो पीरियड के अनुसार चलते हैं। जीएसटी चार्ज होता है सप्लाई पर, सेल पर, रेवेन्यू पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार्ज होता है आपका आपूर्ति मतलब सप्लाई पर। soap having same internal external and sale at uniform price are called। ऐसे किसकी बात कर रहे हैं, ऐसी सोप की बात कर रहे हैं जहां पर यूनिफॉर्म प्राइस होता है, प्राइस अलग नहीं होता है, सब जगह सेम ही प्राइस होता है। ठीक है, बाहरी स्वरूप वाली दुकानें या आंतरिक, कोई सा भी स्वरूप हो, कहीं भी आप जाए सेम ही अमाउंट हो, कहाँ सेम ही रेट होता है। डिपार्टमेंट में नहीं होता, वो होता है चेन स्टोर में। कहाँ होता है वो, चेन स्टोर में होता है। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है इसमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल किस में होता है ऐसा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजें अलग अलग रेट पर बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। चेन स्टोर में तो एक ही स्पेशलिस्ट सामान बेचा जाता है। हु इज द तो यहाँ पर है आपका चीफ, ये चीफ, तो इसको आप सही कर लें, ये है चेयर पर्सन। ये है आपका चेयर पर्सन। तो चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी कौन होता था, वो होता है आपका फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो कि अब हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट शॉप इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सीमेंट शॉप जो होती है किसका एग्जाम्पल होती है, जनरल स्टोर का होती है, स्पेशलिटी स्टोर का होती है, स्ट्रीट शॉप का होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्ट्रीट तो हो ही नहीं सकती, स्पेशलिटी और जनरल।
तो इसमें से कौन सी होती है स्पेशलिटी, क्योंकि आपने देखा होगा अंबुजा सीमेंट वाला अंबुजा सीमेंट को ही बेचता है और दूसरी चीज वो नहीं बेचता। जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन, जीएसटी किस पर चार्ज नहीं होता है, तो वो एक्सपोर्ट पर चार्ज नहीं होता है। मंडे मार्केट जो केवल सोमवार बाजार है, सोमवार को ही बाजार लगता है, तो इसको किस तरह का बाजार कहेंगे? हॉकर एंड पैडलर कहेंगे, कौन से टाइप का इटीरेंट्स होगा, या पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर कहेंगे, स्ट्रीट ट्रेडर कहेंगे, चीप जैक्स कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम पीरियोडिक, जो पीरियड के अनुसार अब अवधि में आता है, जब अवधि पूरी हो जाती है, समय पूरा हो जाता है, तब आता है। देयर आर सेंट्रलाइज परचेज एज वेल एज सेंट्रलाइज सेल। देखिए यहाँ पर परचेज भी सेंट्रलाइज होती है, मतलब खरीदोगे तो वो एक ही आपका डिपार्टमेंट खरीदेगा, और बेचोगे तो जैसे हेड ऑफिस कहता है उसी रेट पर आपको बेचना है, तो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये किस में होता है, तो ये आपका होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है। होलसेल इज अ लिंक बिटवीन, तो होलसेलर जो होता है वो किसके बीच में लिंक होता है? जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, और आपका कस्टमर या मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, किसके बीच में होता है? ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होता है होलसेलर रिटेलर। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिपार्टमेंटल स्टोर अट्रैक्ट मैनी कस्टमर्स, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो बहुत ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो सभी डिपार्टमेंट मिलकर बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, बात सही है। डिपार्टमेंटल स्टोर आर लोकेटेड इन द रिमोट एरिया, क्या ये रिमोट एरिया में होते हैं सेंट्रल एरिया में होते हैं? तो ये सेंट्रल एरिया में होते हैं, रिमोट एरिया में नहीं होते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, या फिर एक सही है गलत? तो ये हो जाएगा आपका ए। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉलम दी हुई है, आपको मैच करना है और ऑप्शन बताना है। तो नो स्टैंडर्डाइज एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पर स्टैंडर्डाइज आपका स्टैंडर्ड्स नहीं होता है, अच्छे प्रोडक्ट अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, और वैल्यू प्रोडक्ट भी नहीं होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं पेडलर और सेलर। उनके पास कोई इतना वैल्यू वाला प्रोडक्ट भी नहीं होता, स्टैंडर्ड प्राइस भी नहीं होता, वो जो आपके पहले इधर उधर बेचते रहते हैं, वो कोई कंपनी के आइटम अच्छी ब्रांड के आइटम नहीं बेचते। कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट किस में आता है? जो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं उनके उनका क्या होता है? वो कॉपीराइट लेकर रखते हैं मार्केट में, ठीक है। कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक रिपेयर एंड ऑफ वॉचेज, बाद की जो सर्विस होती हैं, जैसे कस्टमर को आप रिपेयर की सर्विस दे रहे हैं, तो ये किसकी फीचर है, ये किसकी विशेषता है? तो ये जो विशेषता है ये किसकी होगी? ये विशेषता है आपकी, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, एक बार दोबारा देखते हैं। गलत हो गया यहाँ, दोबारा देखेंगे इसको। देखिए पहले बात करते हैं, नो स्टैंडर्ड एंड नो वैल्यू प्रोडक्ट। नो वैल्यू प्रोडक्ट होता है, नो स्टैंडर्ड होता है, तो ये आपका पैडलर ये यहाँ पर ठीक था। और दूसरा था आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट किस में होता है? मार्केट ट्रेडर्स में होता है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इसका ये चीप जैक्स की बात करते हैं। चीप जैक्स जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक रिपेयर, रिपेयर की सर्विस देते हैं कौन? ये रिपेयर भी आपके घर पर ही कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन लाइक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की जैसे शॉप होती है तो उसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो गली के कोने पर न्यूज़पेपर की दुकान होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड्स, देखिए मैकडोनाल्ड्स किसका एग्जाम्पल होगा? तो मैकडोनाल्ड्स आप जहां पर भी देखेंगे, जहां पर भी ये खुला हुआ मिलेगा, आपके शहर में मिलेगा, दूसरे शहर में मिलेगा, तो ये सब क्या होती है? फ्रेंचाइज होती है।
ठीक है, ये परमिशन लिए होते हैं हेड ऑफिस से, जहां भी इनका हेड ऑफिस होता है। दूसरा है पैंता पैंतालोन्स। जो पैंतालोन्स होते हैं, इनकी बात करें तो ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा? तो ये किसका एग्जाम्पल, ये है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का। बिग बाजार आपने देखे हैं, तो बिग बाजार की मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था आपको, बिग बाजार का। तो बिग बाजार किसका एग्जाम्पल है? ये है सुपर मार्केट का, जो सुपर बिग बाजार था, बिग बाजार सुपर मार्केट का एग्जाम्पल है। और जो चेकर्स होते हैं, ये किस में आ जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे चैन स्टोर्स में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और यहाँ पर ये आपका ट्रेड टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, ट्रेड टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।